नियम लाए इसलिए जा रहा है, समझा, कि इसमें हिंदू मुसलमान हो, फर्क हो, हिंदू और मुसलमान में फर्क हो। अब देखा गया है इसमें कुछ भी कर सकता है, क्या कर सकते कुछ भी मिला सकता है, वो चाहे जहर भी मिला सकता है उसके अंदर, और भी कोई भी आइटम मिला सकता है उसके अंदर, दारू भी मिला सकता है उसके अंदर, बहुत सी समस्या आएंगी। आदमी सामान नहीं खरीदेगा, हिंदू से हिंदू खरीदेगा, मुसलमान से मुसलमान खरीदेगा, बाद में ये परेशानी और बढ़ना है। बहुत हाईवे वगैरह पे जो भी ढाबे वगैरह हैं उनमें 90% मोमडन चलाते हैं, नाम सबके हिंदू हैं। मकसद ये है कि भाईचारा खत्म हो। और मुझे नाम ही नहीं रखना। रखना पड़ेगा। धोखा मत करो किसी के साथ। भाई अगर सामने वाला सुअर का गोश्त नहीं खाता और मैं खिला दूं तो धर्म उसका भ्रष्ट। नमस्कार सर, नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? जगदीश अग्रवाल। आप इधर फल वगैरह खरीदने आए हो? नहीं, भुट्टे लेने आए हैं। भुट्टे लेने आए हैं। तो भुट्टे वाले से आप उनका नाम पूछे? नहीं, क्यों? जरूरत ही नहीं भुट्टे में के नाम पूछना। क्या चीज़ में ज़रूरत है? खाने पीने का वैसा सामान हो जो बना हुआ, तो वहाँ ज़रूरत है नाम जानना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हिंदू है, मुसलमान है, क्या है, किस हिसाब से बनाते हैं। तो किस हिसाब का आपको चाहिए? वेजिटेरियन वेजिटेरियन। तो दुकान के ऊपर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं लिखा होता है? लिखा होता है पर उससे मतलब नहीं रहता। भरोसा नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा तो हिंदू भी कर सकते हैं कि हिंदू नाम है, आप नाम पढ़ रहे हैं कि कोई किशोर है, लेकिन वो भी बदमाशी कर सकते हैं कि उतना शुद्धता न रखे। या फिर सलीम भी है, वो भी कोई भी हो सकता है। नाम से कैसे ये सही हो जाएगा? नाम से वैसे तो नहीं होगा, पर फिर भी जैसे बहुत हाईवे वगैरह पे जो भी ढाबे वगैरह हैं जी। उनमें 90% मोमडन चलाते हैं, नाम सबके हिंदू हैं। अच्छा, जैसे कि मुजफ्फरनगर से में ये नियम लग गया, पूरे यूपी में अभी है कि जो भी कांवर मार्ग है वो जितने भी खाद्य पदार्थ की दुकान है सबके नीचे प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए। इस पे आप क्या सोचते हो? वो सही है, वो तो एमपी में ही लागू कर रहे हैं उसको। लागू, हाँ, आज शुरू ही हो पेपर गया। में दिया है। जी। तो ये सही, इसको सही मानते हो आप? हाँ, सही है वो तो। थोड़ा सा आप बताएंगे कैसे सही है? इससे कुछ तो मालूम चलेगा। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम है रिजवान। रिजवान साहब है। ये ठेला लगाए हैं, हाँ। एक होटल चला रहे हैं जिसके नीचे अपना रिजवान लिखे हैं, ठीक है? हाँ, रिजवान। और इनके मन में अगर शुद्धता ना होगा तो गंदगी वहाँ भी होगी। हाँ, और वैसे ही आप हैं, आपका नाम क्या बताएं? जगदीश अग्रवाल। असलम भाई है या फिर आप हैं, जगदीश जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गलत होंगे तो कोई भी हो सकता है गलत। हाँ, तो फिर इससे क्या फायदा है? नहीं तो मालूम तो चलेगा वो किसका है, ओनर कौन है उसका। तो वही कह रहा हूँ, मालूम से करने से फायदा कितना है? आप जैसे हाईवे का बता रहे थे, उस पे वो क्या बोल रहे थे? क्योंकि ये बीजेपी सरकार भी, योगी वो भी यही कह रहे हैं कि कई लोग नाम फ्रॉड करते हैं। नाम है होता है मुस्लिम का, लेकिन लिखता है देवी देवताओं के नाम पे, इस वजह से। लेकिन ये नियम लागू करने से शुद्धता, जो कि कांवड़ के शुद्धता का जो सवाल है, स्वच्छता का, इससे हो जाएगा क्या? इसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत पड़ेगा। लेकिन एक बात बताए, जिन कांवड़ियों को, क्योंकि कुछ कांवड़ियों से भी बात हुई है, तो उन लोग का यही कहना है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जिनको फ़र्क पड़ेगा तो सामने से पूछ लेगा, भैया आपका नाम क्या है? असलम है तो ठीक है, मैं आपसे नहीं लूँगा, और जगदीश है तो मैं आपसे लूँगा। ये तो तब भी हो सकता है। लेकिन आपको सरकारी तौर पे इस चीज़ नियम को लागू करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं तो उसका ये भी मालूम रहेगा, सभी लोगों को मालूम रहेगा कि प्रोपराइटर कौन है। अच्छा, जैसे यहाँ पे कई जगह पे जब भी कांवड़ यात्रा निकलता है तो कई मुसलमान संघ या कई मुसलमान पर्सनली भी पूरे सेवा का इंतजाम करते हैं, जूस पिलाते हैं, उनके पैर धोते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अगर जो सही इंसान होंगे तो वो भी हो सकते हैं, और गलत होंगे तो वो भी गलत हो सकते हैं। तो इससे अब वो लोग कह रहे हैं कि अब इस बार मैं नहीं करूँगा या हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों कोई लफड़ा मोल ले। तो ये तो हमको फ़ायदा से पहले ही नुकसान दिख रहा है। तो उसका आगे नहीं कह सकते क्या हो। जी, आप क्या सोचते हैं सर? नहीं, प्रशासन ने काम तो अच्छा करा है, बहुत बढ़िया काम करा है। क्योंकि बहुत सी जगह क्या है कि मुसलमान भी बहुत सी जगह जो है खाना नहीं खाता है, मीट वगैरह किसी ढाबों पे। वो इस वजह से नहीं खाता है क्योंकि हमारे इधर जो है कुर्बानी कलमा पढ़ के, दुआएं पढ़ के, हलाल हलाल बोलते हैं उसको, हलाल की वजह से
बहुत से ढाबों पे मुसलमान खाना नहीं खाता, इसमें कि ये मिलावट नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये जितना सारा प्रॉब्लम है, ये ना पहचान करने से ठेला के नीचे अगर नाम लिखा रहे तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, इससे ये जितना शुद्धता है सब खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो क्या है कि आदमी के दिल के ईमान की बात है। ये तो ईमान की बात है। मुसलमान चाहे तो इसमें कुछ भी कर सकता है, क्या कर सकता है? कुछ भी मिला सकता है वो चाहे तो। आप भी मुसलमान हो? हाँ, बताओ मैं क्या भी मुसलमान हूँ। जहर भी मिला सकता है उसके अंदर, और भी कोई भी आइटम मिला सकता है उसके अंदर, दारू भी मिला सकता है उसके अंदर, बहुत सारी चीजें। आप मिलाओगे? नहीं, वो कि मेरे दिल में ईमान होगा तो मैं गलत तो आप जो बोल रहे हैं शराब मिला सकता है, आप जो बोले हैं कुछ भी मीट मिला सकता है, कुछ भी मिला सकता है, तो कोई भी मिला सकता है। पहली बात, मिलाने से मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। और मैं तो बतला रहा हूँ कि आप हिंदुस्तान के अंदर आप फिक्र करना है तो सबसे पहले तो मेरा कहना यह है कि सबसे पहले दारू बंद करो, क्योंकि दारू के बाद हर इंसान को मीट चाहिए। चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर तो ये जिनका मन है मीट खाने का, आप कह रहे हैं शराब उसको बंद रोक कर नहीं दे। सकते आप। उसको सरकार क्या कोई भी नहीं रोक सकता। हिंदू चाहेगा जो भी खाना चाहेगा वो खा सकता है, मुसलमान चाहेगा वो भी खा सकता है, मुसलमान चाहेगा जो भी चाहेगा उसके अंदर मिला तो सकता आप है। इस चीज को समर्थन देते हो कि अगर योगी सरकार ने ऐसा फरमान जारी किया है कि नाम लिखना है तो ये सही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत सही है, क्योंकि मुसलमान को हिंदुओं के पोस्टर लगाने नहीं चाहिए। पहली बात तो जो दुकान चला रहा है वो जैसी चल रही है उसकी, जो दुकानदार है मुसलमान, उसको हिंदुओं के पोस्टर लगाने नहीं चाहिए। उसको जो बेच रहा है शुद्ध से उसके वर्कर हिंदू है, उसके वो क्या करेगा? उसके वर्कर हिंदू तो वो क्या करेगा? मुसलमान के वर्कर हिंदू है, वो लगा रहा है अपने पोस्टर। नहीं, वो वर्कर की बात अलग है, वो कुछ भी करे। अच्छा, जो फ्रॉड कर रहे हैं, मान लिया पोस्टर लगा रहे हैं चाहे जो भी, तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपका नाम क्या नाम बताया? रिजवान है। आपका कोई दोस्त होंगे जिनका नाम होगा रोहित, तो आपका मन है कि नहीं मैं रोहित के नाम से ही लगाऊंगा कि मेरा दोस्त था, बहुत प्रेम है, तो आप रोहित के नाम से दुकान नहीं चला सकते हो? नहीं चला सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। अब जैसे फरीद भाई की दुकान है यहाँ भोपाल के अंदर चाय की, वो हिंदू के नाम से चल रही है, राजू टी स्टाइल। राजू मुसलमान का भी नाम होता है? नहीं, राजू मुसलमानों का नाम नहीं होता है। राजू तो मुसलमान के घरों में नहीं होता बहुत कम होते हैं। मगर मेरा एक मुसलमान दोस्त है जिसका नाम राजू है। ये मैं अभी आज की बात बता रहा हूँ, एक हिंदू ने अभी खून दिया है, अब उससे कोई रोको नहीं कि साहब के मुसलमान को खून दे दिया उनने। भाई प्रवराटा का नाम लिखने से बहुत सी समस्या आएंगी। आदमी सामान नहीं खरीदेगा, हिंदू से हिंदू खरीदेगा, मुसलमान से मुसलमान खरीदेगा, बाद में ये परेशानी और बढ़ना है। तो आपको क्या लगता है योगी सरकार ऐसा नियम क्यों लगाया? योगी सरकार अपनी मर्जी से नियम चला रही है। तो मकसद क्या हो सकता है? उनका मकसद ये है कि भाईचारा खत्म हो। आपको भी यही लगता है क्या सरकार? किस चीज का? आपको भी यही लगता है क्या कि आप थोड़ा सा रोशनी आ जाएगा, आप आ जाइए। आपको भी यही लगता है क्या कि योगी सरकार जो ये नेम प्लेट वाला सिस्टम लाया है भाईचारा तोड़ने के लिए लाया है? नहीं, उसमें क्या है कि जैसे कई मुसलमान हिंदू नाम का दुकान खोल रहे हैं, ठीक है भाई, है मुस्लिम और उस पर लिख दिया है हिंदू नाम, तो गलत है ना? ये तो हराम हो गया उनके इसमें। भाई वैसे बोलते हैं। आपका नाम क्या है? अनिल मिश्रा। आपका कोई दोस्त है मुसलमान? अब देखो काफी लोग हैं। एक का नाम बोलो। हमारे एमजे खान जी हैं। एमजे खान जी मान लो कि बहुत अच्छे दोस्त है, इतना सुन लो, जिक्रा है। सुन लो एक बात कि जो एमके खान है वो आपके बहुत जिगरी दोस्त है, इतने जिगरी दोस्त है कि आपको मन है कि उन्हीं के नाम से दुकान खोले हम, या उन्हीं के नाम पे, तो ये गलत है? ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। योगी सरकार ने जो नियम ये लगाया है कि नाम प्रोप्राइटर का होना चाहिए, ये सही है? सही है, क्योंकि जब दुकान भाई साहब की है तो नाम भी भाई साहब का ही होना चाहिए। क्यों भाई साहब? और मुझे नाम ही नहीं रखना है तो रखना पड़ेगा। धोखा मत करो किसी के साथ। भाई अगर सामने वाला सुअर का गोश्त नहीं खाता और मैं खिला दूं तो धर्म उसका भ्रष्ट मुसहर उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। भैया मुसहर कौन सा समाज से होता है? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ किसी धर्म से बंधा है और कोई चीज़ उसके धर्म में नहीं है और मैं आपको खिला दूं पिला दूं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। भाई साहब आपका क्या कहना है इस विषय में? हमने बोला जो नहीं, आप सही, बिल्कुल सही बोले कि आपका ईमान खराब है, दूसरे हाँ, भी कर क्यों? क्योंकि उसका ईमान है तो वो ईमान पे चल रहा है ना, और आप खुद का ईमान तो खराब कर ही रहा हो, दूसरे का भी कर रहा हो, है ना? तो इसलिए हाँ देखो, बिजनेस करने पे कोई किसी को रोक नहीं सकता। अगर मैं हिंदू हूँ तो अपने हिंदू धर्म से दुकान चलाऊं,
वो मतलब कोई साफ मुस्लिम है है क्या? तो वो मुस्लिम नाम से दुकान चलाए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। भाई क्या होता है कि जैसे अब मैं हूँ, आप जो पक्ष बता रहे शाकाहारी हो हूँ, सुनो, मैं नॉनवेज नहीं खाता, शाकाहारी हूँ। अब पता चला कि मेरे को बाद में पता चला, अरे यार ये तो मुस्लिम की थी, और मुस्लिम लोग तो मांसाहार करते ही हैं, ये तो हिंदू लोग भी पता है। करते हैं। हिंदू लोग करते हैं, लेकिन जिसको शाकाहार है वो मुस्लिम की दुकान पे क्यों खाएगा? जो शाकाहार है वो मुस्लिम के दुकान पे इसलिए खाएगा, अगर ऊपर लिखा रहेगा शुद्ध शाकाहारी तो। शुद्ध शाकाहारी लिखा रहेगा ना, तो नाम लिखने में क्या दिक्कत है? नाम लिखने में कोई दिक्कत होना चाहिए नहीं, हर इंसान पे मैटर करता है। लेकिन मैं आपसे, आप जो सही बात बोल रहे हो कि मैं, आप शाकाहारी हो, आप चाहते हो कि मेरे को शुद्ध खाना मिलना चाहिए, और ऐसा ना हो कि शाकाहारी के लिए हम गए और उसमें कुछ मिलावट हो जाए। हाँ, तो ये तो हिंदू भी कर सकता है ना, जो करेगा उस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। यही जो है। करेगा कोई उस भी पर करे। कार्रवाई होगी ना। आप बिजनेस खोलो, अपना नाम डाल दो, जो भी आपका नाम है, नाम छुपाओ मत, क्योंकि आपको बिजनेस करना है, आपको सबको भरोसे में रह के काम करना है। मेरा नाम है मोहम्मद खलील। जी, क्या बोल रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, अभी जो अब ये जहाँ तक ये बात चल रही है कि योगी जी ने जो फरमान जारी किया है कि हर एक दुकान पर उसके ऑनर का नाम लिखा जाए बाकायदा, ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो कोई गलत नहीं है, गलत नहीं है। वो गलत नहीं है कि वो किस पर्पज़ से गलत नहीं है कि भाई हर आदमी की दुकान है, अपना नाम खुद आगे बढ़ाओ ना, एक बात। लेकिन इसमें जो है ना राजनीति बुआ रही है, कौन कर रहा है राजनीति? ऐसा करने में बीजेपी वालों की राजनीतिक बुआ रही है, जहाँ की 5 करोड़ मतलब वो लोग ही नियम लगा रहे हैं और वो लोग की ही नियम राजनीति। लाए इसलिए जा रहा है, समझा, कि इसमें हिंदू मुसलमान हो, फ़र्क हो, हिंदू और मुसलमान में फ़र्क हो। अब देखा गया है कि कई होटलें वहाँ पर ऐसी हैं, कई ढाबे ऐसे हैं जिसमें मुसलमान की दुकान पे हिंदू लोग खाना बना रहे हैं और हिंदुओं की दुकान पे मुसलमान लोग खाना बना रहे हैं, समझा। तो जो मुसलमान की दुकान पे हिंदू काम कर रहे थे वो तो बेचारे एक तरह से बेरोज़गारी हो गए, क्योंकि मुसलमान नाम देख के जब तुमने इतना हो हल्ला कर दिया इस बात का कि वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, नाम देख के खाओ, समझा, तो उसमें तो उनको बेचारों को रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं, उनको बस काम ही नहीं आ रहा। जहाँ 25-25, 30-30 गाड़ियाँ लगी। जो बोल रहे हैं कि नियम सही है, तो कैसे है? सही इसलिए है कि आप अपने काम से मतलब कि मतलब अधिकतर तो ये होना चाहिए कि मेरा रोज़गार है, मेरा कारोबार है, तो मेरा नाम हो, ठीक है ना। वो अपनी बात, अपनी एक जगह बात सही है, लेकिन जहाँ प्यार मोहब्बत एक माहौल जहाँ बनता है, समझा, उस माहौल में जैसे कि अब आपको याद होगा कि जब ये बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी, उस समय पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। सर, आप पॉइंट सारा दे रहे हो कि गलत है और फिर भी बोल रहे हो सही है। गलत तो इसलिए है, सही कैसे है ये बताओ। सही ऐसा है कि आपका खुद का कारोबार है तो सही है, वो आप अपने नाम से कर रहे हो, आपके रजिस्ट्रेशन भी होगा तो आपके नाम से। अगर आपको नहीं रखना है अपना नाम ही नहीं रखना है, फिर मेरे को अपना नाम, ये ठेला वाले अपना नाम नहीं रखे, कोई यहाँ तक से दूर तक वाले को तो कोई मतलब रेडियो वाले का ही तो मेन है ये, कोई नहीं रखा है नाम। हाँ, रेडियो वालों को तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वहाँ पे जरूरी कर दिया गया है कि आपको लगाना ही है, तो ये करना चाहिए या नहीं होना? नहीं होना चाहिए ये बात। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि ये गलत कानून है, गलत कानून नहीं होना चाहिए, भाईचारा मिटता है इससे और काफ़ी लोग इससे बेरोजगार हो जाएंगे, हिंदू और मुसलमान सब। आपका क्या मानना है सर कि यूपी में जो ये नियम आया है कि जितने भी रेडी वाले हैं जो कांवड़ मार्ग में आते हैं उनको उनका नाम लिखना जरूरी है प्रोप्राइटर का, ये सही है या गलत? नहीं, गलत है मालिक। कैसे है गलत है? इसलिए गलत है मालिक। देखो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रज्जू। क्या? रज्जू। पूरा नाम बताइए, इसमें पता नहीं चल रहा है। रज्जू रेखबार। रज्जू रेखबार। एक बार चलिए। ये पटेल नगर कॉलोनी में रहता हूँ, ठीक है साहब। जो जमा चल रहा है जो गलत चले साहब। अच्छा जी योगी जी गलत कर रहे हैं। हाँ, देखिए सब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी का और अमीर आदमी का क्या बात है, सिर्फ नाम तो लिखना है, इससे क्या प्रॉब्लम है? किसका नाम लिखना है? जो जिनका दुकान इनका मान लिया सलीम है तो यहाँ पे सलीम लिखे, जी। तो ये गलत है या सही है? ये गलत है साहब। कैसे? देखो, ये सलीम भाई है, मैं हिंदू भाई हूँ साहब, ठेला लगाऊंगा, ठीक है ना साहब। तो हिंदू भाई मुसलमान का व्यवहार चलिए साहब,
क्या चलेगा? मुसलमान भी मुसलमान की दुकान पे जाएगा, हिंदू भाई हिंदू की दुकान पे जाएगा। अच्छा, ये आप कह रहे जी हैं। बस साहब, परस्ती बढ़ तो ये गलत है ना? हाँ जी, गलत है साहब। जाएगी। सलीम का नाम लेकर नहीं लेना अच्छा सामान। देखिए आप कहीं से सामान ले ले तो आपको कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। आप क्या करते हो? मैं नौकरी करता हूँ, प्राइवेट नौकरी साहब। क्या चीज़ का नौकरी? मैं ड्राइविंग करता हूँ, ड्राइविंग चलाता हूँ गाड़ी। किसी का पर्सनल ड्राइव गाड़ी चलाते हो या फिर साटा पे? नहीं, पर्सनल। पर्सनल किनका है? जिनका चला रहे उनका नाम क्या है? उनका नाम आलोक गोस्वामी। आलोक गोस्वामी। आपने कभी ड्राइविंग तो बहुत दिन से कर रहे हो, हमें तो कभी किसी मुसलमान का ड्राइविंग की हो? हाँ करा साहब। करा है। क्या अंतर है आपको मुसलमान मुसलमान और- साहब बहुत जैन समझते हैं कि जो हिंदू है या मुसलमान, वो समझते हैं जो आदमी बढ़िया है बस। ऐसा कोई धर्म के नाम पे कोई आप अच्छे हैं उनके साथ तो वो अच्छे हैं, नहीं तो नहीं। जी चलिए, बहुत अच्छी बात।